कान्हा की मुरली और राधा का त्याग। एक बार श्री कृष्ण अपनी प्रिय मुरली को बहुत प्यार से बजा रहे थे। उनकी मुरली की धुन इतनी मधुर थी कि राधा समेत सारी गोपियां सब कुछ भूलकर उसमें खो जाती थीं। एक दिन राधा रानी ने देखा कि कान्हा अपनी मुरली को उनसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं। वह मुरली हमेशा कान्हा के होंठों से लगी रहती थी, जबकि राधा को कान्हा के होंठों का यह स्पर्श कभी कभी ही मिलता था। राधा के मन में थोड़ी ईर्ष्या आई। उन्होंने सोचा कि कान्हा की मुरली ही उनके और मेरे बीच की दूरी है, क्योंकि वह हमेशा कान्हा के साथ रहती है। एक दिन जब कान्हा गहरी नींद में थे तो राधा ने चुपके से वह मुरली चुरा ली और उसे एक घनी झाड़ी के पीछे छिपा दिया। जब कान्हा जागे तो अपनी मुरली न पाकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूरी गोकुल में मुरली ढूंढी, पर वह नहीं मिली। मुरली के बिना उन्हें लगा जैसे उनका एक हिस्सा कहीं खो गया हो। वह बहुत उदास हो गए। राधा अपने प्रिय कान्हा को दुखी देखकर बहुत बेचैन हो गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह कान्हा को केवल खुद के लिए चाहती थी, लेकिन कान्हा का प्रेम तो बांसुरी की धुन के माध्यम से पूरी दुनिया में बढ़ता था। मुरली उनकी लीला का एक जरूरी हिस्सा थी। राधा ने तुरंत वह मुरली वापस लाकर कान्हा को दे दी और उनसे क्षमा मांगी। कान्हा ने मुस्कुराते हुए मुरली ली और राधा से कहा, राधे, तुम जानती हो कि यह मुरली मेरे लिए क्या है। जब मैं इसे बजाता हूँ तो इसकी धुन में मैं केवल तुम्हें ही याद करता हूँ। यह मुरली नहीं, यह तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश करोगी, तब भी यह धुन तुम्हें मेरे पास खींच लाएगी। राधा समझ गई कि सच्चा प्रेम अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखने में होता है।